नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्जवल जीके में और मैं हूं सीमा तेजस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अधिगम से संबंधित महत्वपूर्ण परीक्षाओं में पूछे गए 90 प्रश्नोत्तर और ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे आपके लिए। महत्वपूर्ण जो परीक्षाएं हैं उनमें पूछे गए प्रश्न हैं, सभी के सभी अधिगम से संबंधित हैं 90 प्रश्न। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। अधिगम को परिवर्तित करते हैं, तो अधिगम को आयु, बुद्धि एवं चिंता जो होती है वो परिवर्तित करते हैं। अधिगम का मतलब क्या होता है? सीखना। नेक्स्ट है, अधिगम के लिए कौन सी प्रक्रिया नहीं अपनाई जाती? तो कौन सी प्रक्रिया नहीं अपनाई जाती? जीवन उद्देश्य, पुरस्कार, नैमित्तिक अनुबंधन प्रक्रिया को आरंभ करने का श्रेय जाता है किसे जाता है? वाटसन को जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिखाने के नियम में थॉर्नडाइक ने अधिक महत्व दिया। सिखाने के नियम ने थॉर्नडाइक ने जो अधिक महत्व दिया है वो प्रभाव पर दिया है। स्किनर ने प्रयोग किया, तो देखिए स्किनर ने चूहे पर प्रयोग किया है। किसका सिद्धांत आर्किमिडीज सिद्धांत पर आधारित है? तो किसका सिद्धांत आर्किमिडीज सिद्धांत पर आधारित है? थॉर्नडाइक का सिद्धांत। अनुबंधन का पिता कहलाता है पावलव। पावलव जो है वो अनुबंधन के पिता कहलाते हैं। वाचिक अधिगम जो है वो मानव में पाया जाता है। संयोजनवाद का सिद्धांत दिया, किसने दिया संयोजनवाद का सिद्धांत? थॉर्नडाइक ने। मैस्लो ने मानवतावादी अधिगम सिद्धांत प्रतिपादित किया, तो कब प्रतिपादित किया? 1954 में। कार्ल रोजर्स मनोवैज्ञानिक हैं, तो ये कहाँ के मनोवैज्ञानिक हैं? अमेरिका के मनोवैज्ञानिक हैं। सीखने की सामूहिक विधि है। सीखने की सामूहिक विधियां कौन कौन सी हैं? परिचर्चा, कार्यशाला विधि, सम्मेलन विधि, ये सभी सामूहिक विधि है अधिगम की। फिर है सीखने की सामूहिक विधि नहीं है, तो प्रेक्षण विधि सीखने की सामूहिक विधि नहीं है। बांडुरा की सामाजिक अवलोकन पर आधारित अधिगम सिद्धांत में कौन सी प्रक्रिया होती है? कौन सी प्रक्रिया होती है बांडुरा की सामाजिक अवलोकन पर आधारित अधिगम सिद्धांत में? प्रतिधारण। नेक्स्ट है, क्षेत्र सिद्धांत अधिगम प्रक्रिया में अधिक बल दिया जाता है, तो किस पर बल दिया जाता है? एक जो है अभिप्रेरणा पर बल दिया जाता है। क्षेत्रीय सिद्धांत अधिगम प्रक्रिया में अभिप्रेरणा पर बल दिया जाता है। कक्षा में सीखा गया ज्ञान दैनिक जीवन में प्रयोग लाना, यह अधिगम का स्थानांतरण है। ये कौन सा स्थानांतरण है? एक पक्षीय स्थानांतरण है। उसके बाद है अधिगम निर्योग्यता वाले बच्चों की प्रगति का निरीक्षण करने के लिए कौन सी पद्धति सबसे उपयुक्त है? तो कौन सी पद्धति सबसे उपयुक्त है अधिगम निर्योग्यता वाले बच्चों की प्रगति का निरीक्षण करने के लिए? सुरक्षित व्यवहार परख। देखिए चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास के बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें और अगर वीडियो पसंद आती है अपने मित्रों में शेयर ज़रूर करें। अधिगम का सबसे उपयुक्त कार्य है, कौन सा उपयुक्त कार्य है अधिगम का? व्यवहार परिवर्तन। ठीक है, कौन सा अधिगम का क्षेत्र है? तो संज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, ये तीनों ही अधिगम के क्षेत्र हैं। देखिए हम 5000 प्लस जो है प्रश्न देख रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम 4 ऑप्शन वाले प्रश्न भी देख रहे हैं और इसके अलावा 1 लाइनर क्वेश्चन भी हम देखेंगे। तो ये 5000 प्लस प्रश्न आपके लिए रहेंगे। तो कौन सा अधिगम का क्षेत्र है? संज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक। अधिगम के व्यवहार सिद्धांत के प्रतिपादक हैं क्लार्क हल। एक बालिका को साइकिल चलाना आता है, वह स्कूटी चलाना आसानी से सीख जाती है, ये अधिगम का कौन सा स्थानांतरण है? तो अगर वो आसानी से सीख जाती है इसका मतलब सकारात्मक जो है स्थानांतरण है। क्रियात्मक अनुबंधन के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, तो कौन है प्रतिपादक? स्किनर।
गेस्टाल्ट का अर्थ क्या होता है? गेस्टाल्ट का अर्थ होता है समग्र के रूप में, समग्र के रूप में। नेक्स्ट है आकांक्षा कक्षा 3 की छात्रा है। अध्यापक ने उसे डंडे से पीटा है। अगले दिन वह अध्यापक के हाथ में डंडा देखकर रोना शुरू कर देती है। अधिगम का यह अंतरण है। तो अधिगम का ये जो अंतरण है ये है आपके द्विपार्श्विक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थियों को अगले कार्य के लिए तैयार करने हेतु प्रथम परिस्थिति से प्रदान किया गया पुनर्बलन अभिप्रेरणा का कार्य करता है। यह अधिगम का सिद्धांत है। तो कौन सा सिद्धांत है? क्रिया प्रसूत अनुबंधन। बुरी आदतों को छुड़ाने और अच्छी आदतों का निर्माण करने के लिए अधिगम का कौन सा सिद्धांत उपयोगी है? अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत उपयोगी है। इमली का नाम लेने से मुंह में पानी आ जाने का कारण कौन से सिद्धांत से जानेंगे? उद्दीपक प्रतिक्रिया। सीखना उस वातावरण में प्रभावी होता है जो संवेगात्मक कारकों से प्रभावित होता है। सीखना विकास की प्रक्रिया है, ये परिभाषा है। तो ये वुडवर्थ की परिभाषा है। अधिगम की सफलता का मुख्य आधार माना जाता है। तो लक्ष्य प्राप्ति की उत्कृष्ट इच्छा अधिगम की सफलता का मुख्य आधार माना जाता है। बालक शरीर के अंगों का संचालन करना सीखता है किस प्रकार के अधिगम के माध्यम से? गत्यात्मक। ठीक है, अधिगम के माध्यम से। अलका पढ़ाई करते समय नींद भगाने के लिए चाय पीती है, परंतु चाय पीकर वह गहरी नींद में सो जाती है। यह अधिगम का कौन सा स्थानांतरण है? तो ये नकारात्मक स्थानांतरण है। कक्षा 7 की उज्जवल प्रारंभिक पाठों को तो तीव्र गति से सीख लेती है, परंतु धीरे धीरे उसकी सीखने की गति कम हो जाती है। एक समय ऐसा आता है कि कितने भी प्रयास करने पर भी वह अधिक नहीं सीख पाती। यह प्रक्रिया है। तो ये प्रक्रिया है अधिगम पठार की। अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। यह परिभाषा है। ये परिभाषा गिलफोर्ड की है। अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन होना ही अधिगम है, ये परिभाषा है। तो ये परिभाषा है गेट्स व अन्य की। पावलाव के अनुबंधन प्रयोग में भोजन के पूर्व उपस्थित ध्वनि को क्या कहा जाता है? अनुबंधित उद्दीपक कहा जाता है। जब तर्क, चिंतन व कल्पना के आधार पर ज्ञान प्राप्त किया जाता है तो वह अधिगम कहलाता है, प्रत्यात्मक अधिगम कहलाता है। परीक्षा अधिगम किसके विकास में सहायक है? संज्ञानात्मक कौशल के विकास में सहायक है। अधिगम एक प्रक्रिया है। तो कैसी प्रक्रिया है? अनुभव द्वारा अर्थ निर्माण की। अंतर्दृष्टि अधिगम परिणाम है। तो गेस्टाल्ट प्रत्यक्षीकरण का परिणाम है। पे आ गए हैं। विचारों की विलोमीयता, संरक्षण, क्रमबद्धता व पूर्ण अंश प्रत्ययों का उपयोग विशेषता है। किसकी विशेषता है? ये विशेषता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की। जेपी गिलफोर्ड के अनुसार अधिगम क्या है? व्यवहार में परिवर्तन है। एक विकलांग बालक अत्यधिक परिश्रम करके कक्षा में प्रथम आने का प्रयास करता है। इसे किस प्रतिरक्षक प्रणाली में रखेंगे? क्षतिपूर्ति में।
रमा 4 बजे का अलार्म लगाकर 4-5 दिन उठती है। 5 दिन बाद वह अलार्म बजने से पहले ही उठ जाती है। यहाँ अधिगम का कौन सा सिद्धांत है? तो शास्त्रीय अनुबंधन है। 2 साल के बच्चे को वॉलीबॉल खेलना नहीं सिखाया जा सकता। यहाँ पर थॉर्नडाइक का कौन सा नियम काम करता है? तत्परता का नियम। व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। ये परिभाषा दी है, ये परिभाषा गिलफोर्ड ने दी है। डिसैल के अनुसार अधिगम प्रक्रिया के कितने सोपान हैं? 5 सोपान हैं। सामाजिक अधिगम प्रारंभ होता है। सामाजिक अधिगम जो है वो संपर्क से प्रारंभ होता है। अर्थपूर्ण शाब्दिक अधिगम किसके द्वारा समझाया गया था? तो ये समझाया गया था डेविड आसुबेल के द्वारा। 50वें प्रश्न पर आ गए हैं। अधिगम का कौन सा सिद्धांत व्यवहारवाद और समग्रवाद का अनोखा मिश्रण है? तो है चिन्ह पूर्णाकार सिद्धांत। गुथरी का व्यवहारवादी सिद्धांत है समीपता अनुबंधन का सिद्धांत। थॉर्नडाइक ने प्रयोग किया तो भूखी बिल्ली पर प्रयोग किया। SR सिद्धांत, बंध का सिद्धांत, हर्ष व दुख का सिद्धांत, प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत, आवृत्ति का सिद्धांत, इनके अन्य नाम कौन सा है? अन्य नाम उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत। नेक्स्ट है एनिमल इंटेलिजेंस 1898 पुस्तक के लेखक कौन हैं? एनिमल इंटेलिजेंस 1898 में पुस्तक लिखी गई। इसके लेखक हैं थॉर्नडाइक, अमेरिका के हैं। थॉर्नडाइक ने भूखी बिल्ली पर प्रयोग कितने दिनों तक किया? 10 दिनों तक। इवान पेट्रोविच पावलोव निवासी हैं, तो ये निवासी हैं रूस की। अनुबंधन के पिता कहलाते हैं IP पावलोव। CS, UCS, UCR किस सिद्धांत का हिस्सा है? तो ये अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत का हिस्सा है। CS यानी कि घंटी, UCS यानी कि भोजन, UCR यानी कि लार टपकना। पावलोव ने प्रयोग किया था कुत्ते पर। 60वां प्रश्न है आपके सामने। व्यवहार के सिद्धांत पुस्तक के प्रतिपादक कौन है? CL हल यानी कि क्लार्क हल अमेरिका के थे। 1942 में ये पुस्तक लिखी, 1943 में संशोधन किया गया। साइंस इज ह्यूमन बिहेवियर, द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म पुस्तकों के लेखक कौन हैं? बुरहस फ्रेडरिक स्किनर, ये भी अमेरिका के हैं। BF स्किनर ने प्रयोग किया, किस पर प्रयोग किया? कबूतर पर और सफेद चूहों पर। बाल चिंतन की भाषा पुस्तक के लेखक हैं जीन पियाजे। संज्ञानवादी अधिगम सिद्धांत है, किसका सिद्धांत है? जीन पियाजे का। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत प्रतिपादित किया अल्बर्ट बंडूरा ने। अल्बर्ट बंडूरा जो है ये कनाडा से संबंध रखते हैं। कंडीशन ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक हैं रॉबर्ट गेने। 1965 में ये किताब लिखी। अधिगम सोपान का सिद्धांत किसने दिया? रॉबर्ट गेने ने। रूस के शरीर विज्ञानी जिन्हें 1904 में पाचन क्रिया के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया, IP पावलोव। तल रूप सिद्धांत, प्राकृतिक दशा सिद्धांत अथवा टोपोलॉजिकल थ्योरी या फिर 3 फेज थ्योरी, इनका अन्य नाम क्या है? क्षेत्रीय सिद्धांत। क्षेत्रीय सिद्धांत के प्रतिपादक हैं कुर्ट लेविन। कुर्ट लेविन मनोवैज्ञानिक हैं, तो ये मनोवैज्ञानिक हैं जर्मनी के।
चिन्ह अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक एडवर्ड टोलमैन। एडवर्ड टोलमैन संबंधित हैं अमेरिका से। सामाजिक निर्मितवाद के प्रतिपादक लेव वाइगोत्स्की, ये रूस के हैं। थॉट एंड लैंग्वेज पुस्तक के लेखक लेव वाइगोत्स्की। आधुनिक संज्ञानात्मक सिद्धांत है तो ये ब्रूनर का सिद्धांत है। प्रोसेस ऑफ एजुकेशन पुस्तक के लेखक ब्रूनर हैं। मानवतावादी सिद्धांत के प्रतिपादक हैं अब्राहिम मैस्लो व कार्ल रोजर्स। अनुभवजन्य सिद्धांत जो दिया है अधिगम का, वो किसने दिया है? कार्ल रोजर्स ने। कौन सा सीखना स्थायी होता है? तो समझकर सीखना स्थायी होता है। यदि आपकी कक्षा का बच्चा सी को डी लिखता है या सी को डी पढ़ता है और डी को सी लिखता है या डी को सी पढ़ता है, तो वो किस बीमारी से पीड़ित है? किससे पीड़ित है? डिसलेक्सिया से। थॉर्नडाइक के प्रभाव के नियम का शैक्षणिक महत्व क्या है? रुचियों में वृद्धि, संवेगों पर नियंत्रण, अपराधी बालकों का उपचार। हल का सिद्धांत किस प्रक्रिया से संबंधित है? सीखने की व्याख्या के सबलीकरण से। अधिगम सर्वोत्तम होगा जब अभिप्रेरणा होगी। अधिगम अंतर्निष्ठ विधि शीर्षक दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है? डेलार्श कमीशन के द्वारा दिया गया है। अनुबंधन के गोचर की शुरुआत किसके द्वारा की गई? पावलोव के द्वारा की गई। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक बाल विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? तो 4 अवस्थाएं हैं। मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत के प्रवर्तक हैं तो हैं फ्रायड। पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था अथवा जन्म से 2 वर्ष की आयु के दौरान बेहतर सीखता है। बच्चा सबसे बेहतर सीखता है। किसके द्वारा सीखता है? इंद्रियों के द्वारा। तो इस प्रकार से आज हमने 90 प्रश्न किए हैं। धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए।